तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। आपको याद होगा हम लोग कर रहे थे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन विद सब्सिडियरी, और उसमें लास्ट हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। आइए हम लोग उसी चीज को और थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। बट एक बात याद रहेगा, इंडिया में पार्शियल कंसोलिडेशन नहीं है, फुल कंसोलिडेशन। और अब हम लोग जितना भी एग्जाम्पल करेंगे ना, अब हम लोग सब ना अल्टरनेटिव टू वर्किंग नोट मेथड से करेंगे। अब हम लोग जर्नल एंट्री नहीं दिखा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझा दिया पूरा। अब जर्नल एंट्री का जरूरत नहीं है, तो चलो करते हैं। अभी मैं आइटम का नाम पढ़ूंगा, आप बताना ये जाएगा कहाँ। देखो, तीन जगह जा सकता है, या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, या तो सीओसी में जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर एमआई में जाएगा। ये हमको बताना। बताओ, फिक्स एसेट कहाँ लिखोगे? सीबीएस। इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सुना, 70% बोला है, तो होल्डिंग का 70% है, तो बाकी 30% किसका है? माइनॉरिटी का। करंट एसेट कहां जाएगा? सीबीएस। तू समझ रहा है ना? अच्छा, ये वाला तुम बोला था सीओसी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कहां जाएगा? क्रेडिटर, सीबीएस। अच्छा, मेरा कैपिटल सीबीएस में ही जाएगा। अच्छा, उसका जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंट करता है नेट एसेट को, तो उसको जाएगा थोड़ा सा सीओसी, थोड़ा सा एमआई, 70-30। किंतु देख रहे एक नया आइटम आ गया, ये तो पहले था ही नहीं, बैलेंस शीट में आ गया। तो ये पीएल क्या समझा रहा है? सुना, एक बार इस सम में अगर मैं तुमको बोलूं एसेट अप्रोच से नेट एसेट बता, तो तुम बोलेगा 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, माइनस लाइबिलिटी किया, कितना बचेगा? 2 लाख। तो नेट एसेट कितना होता है? 2 लाख। पर अभी तो देखो यहाँ पर कैपिटल कितना है, तो 2 लाख तो नहीं बना। तो 2 लाख बनाना तो क्या और लेना पड़ेगा? 60। मतलब एक नया बात यहां सिखाना चाह रहा हूं, नेट एसेट के अंदर सिर्फ कैपिटल नहीं आता है, साथ में पीएल भी आता है। अच्छा, मैं पीएल बोल रहा हूं, पीएल कौन से हेड में आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं, नेट एसेट का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों मिला के नेट एसेट होता है। तो तुम अभी 2 मिनट पहले तुमसे पूछा कि बता मुन्ना ये 140 का क्या करेगा, तो तुमने मेरे को बोला कि भैया थोड़ा सा एमआई और थोड़ा सा कहां डाल देना? सीओसी। तो सिमिलरली बता, पीएल कहां जाएगा? पीएल भी तो नेट एसेट है। हाँ, थोड़ा सा एमआई और थोड़ा सा सीओसी। और सुनो ना, ये किसका पीएल है? 1 लाख मेरा पीएल। मेरा पीएल को मैं मेरे बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। ए, मेरा पीएल कहां ले जाऊंगा? एक काम करते हैं, एक नया जगह बनाते हैं, ऐसे बोलना चालू कर, मेरा पीएल सीपीएल। क्या बोलेगा? चलो बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट वाया लेके जाएंगे। अभी याद रखना, मेरा पीएल सीपीएल। भैया क्या है सीपीएल? कंसोलिडेटेड पीएल। कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड पीएल। अच्छा, तुम पीएल बोल ले, या पीएल हेड जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो तुम कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलता है। किंतु मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, मेरा पीएल सीपीएल, तो मैं ऐसे बोलता हूं, मेरा पीएल सीपीएल। भैया ठीक है, फिर क्या? कुछ नहीं, चलो बोला तो और बोला, देखो ना, शेयर्स वेर परचेज ऑन 31/3/19, बैलेंस शीट डेट। शेयर परचेज मतलब, अरे होल्डिंग ने सब्सिडरी का शेयर खरीदा था कब? बैलेंस शीट डेट के दिन ही खरीदा है। और बोलता है प्रिपेयर सीबीएस। ठीक है, सीबीएस बनाने के पहले हमने बात किया था क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। बोलो वर्किंग नोट 1 क्या चीज का बनता है? तो लिखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा टाइम दे दूं, जब मेरा सारा वर्किंग नोट मेरा सारा वर्किंग खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएगा ना, तब तुमको एकदम पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसमें सबसे पहले मेरे को मिला इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कहां लेके जाएंगे? सीओसी में। तो आइए लिखिए, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्या? एस लिमिटेड। ये कितना रुपया है? 1 लाख। अग्रीड। अरे बोलना रे। अभी मेरा कैपिटल तो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, उसका कैपिटल 140, क्या करेंगे? थोड़ा सा सीओसी, थोड़ा सा एमआई। तो सीओसी में जाके लिखो माइनस शेयर इन कैपिटल।
कुछ समझ रहे हो? उसका कैपिटल कितना था? 140, किंतु इसमें अपना शेयर कितना है, होल्डिंग का शेयर 70%। ये तुम कुछ समझ रहे हो? ये आ रहा है 98,000, और बाकी 30% किसका है? माइनॉरिटी का। तो यहां 4 लाइन का जगह छोड़ो और लिखो वर्किंग नोट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये क्या लिखा सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ भैया बताइए ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अरे कुछ नहीं, वो लिखना है तुमको, शेयर इन कैपिटल। ये क्या लिखना? शेयर इन कैपिटल। तुम बोलो शेयर अपना था तो 140 का टोटल, जिसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है? 30%। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना होगा? 42,000। तुम्हारा फेवरेट फिगर दिखाई दे रहा होगा तुमको यहाँ पर, 420। तुम्हारा देखा, हंसी आ गया, देखा बोलते ही फील हो गया अंदर तक, हाँ भैया ये तो अपुनी का फिगर है, दिल के करीब वाला फिगर। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बस नया क्या है सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो। ए मेरा पीएल क्या बोला? सीपीएल। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाने का आदत है मेरा। तो भाई साहब, ये जो माइनॉरिटी है ना, इसमें 2 लाइन का जगह छोड़ के लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, और इसका नाम लिखने का आदत है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या हेडिंग रखेंगे? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। और एक बार स्क्रीन की तरफ देखो, हाथ रोक के स्क्रीन की तरफ देखो एक बार। मेरा और एक हैबिट बताता हूं, मैं 3 कॉलम बनाता हूं उसमें। एक पीएल का कॉलम बनाने का आदत है, एक जनरल रिजर्व का, और एक टोटल का। ऐसे 3 कॉलम भी रख लो। रखो 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 रखो, घबराओ नहीं। पहला पहला कर रहा है ना, 2-4 एग्जांपल कर लेगा ना तो एकदम टनाटन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओ भैया हो गया, आगे बताओ। हाँ तो भैया मैं बोल रहा था, मेरा पीएल कहाँ जाएगा? सीपीएल। यही मेरा सीपीएल है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बैलेंस विथ, ये किसका है? एच का था ना पीएल। एच का पीएल कितना है? 1 लाख। तो पीएल वाले कॉलम में लिख दो 1 लाख है। जनरल रिजर्व तो कुछ है नहीं, तो टोटल कॉलम में भी कितना लिखोगे? 1 लाख। मेरा पीएल सीपीएल, सुनो ना, ये मेरा सीपीएल है, पीएल पीएल सीपीएल का कॉलम है। तो पीएल अगर 1 लाख है, जनरल रिजर्व कुछ है ही नहीं, तो टोटल कितना है? 1 लाख। समझ रहे मेरा बात? अच्छा सुनो ना, उसका पीएल क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका पीएल नेट एसेट है, और नेट एसेट का 2 हिस्सा होगा, होल्डिंग का शेयर और माइनॉरिटी का। होल्डिंग का शेयर कहां लेके जाते हो? सीओसी। और माइनॉरिटी का? माइनॉरिटी में। तो यहां पर आके लिखोगे वापस से ऐसे ही, शेयर इन पीएल। अब नेट एसेट में 2 आइटम आ गया, तो मैं क्या करूं? 2 आइटम तोड़ना पड़ेगा। ये था 60,000, समझ रहे हैं ना? इसमें होल्डिंग का शेयर 70%, कितना होगा रे? 42,000। और रेस्ट है माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी में जाके लिख शेयर इन पीएल 60,000 का 30%, कितना होता है? 18,000, 18,000। कुछ समझा? अभी इधर नेट करो, बोलो कितना आ रहा है? 1 लाख माइनस 98 माइनस 42। भैया -40 आ रहा है। -40 क्या हो गया? सुनो ना, इधर देखो, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, उसके बदले ये तो नेट एसेट है ना, मतलब मेरे को 140 का नेट एसेट मिला है, जिसके लिए मैंने पेमेंट सिर्फ 1 लाख किया। तो मैंने ज्यादा पेमेंट किया कि कम? कम पेमेंट किया, तो फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? फायदा हो गया। ऐसा फायदा तुमको जिंदगी में रोज रोज होता है? रोज रोज नहीं होता है, वंस इन अ ब्लू मून। जो रोज रोज होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग, जो रोज रोज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब ये जो 40,000 दिखाई दे रहा है, ये नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। तो याद रखना, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हमेशा, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट बोलते हैं? और याद रखिएगा, दुनिया का सारा कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है, दुनिया का सारा कैपिटल प्रॉफिट। तो तुम्हारे पास ये जो 40,000 बच रहा है ना, ये गुडविल नहीं है, हाँ इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ये लॉजिक समझा? हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, पॉकेट से पे किया, किंतु उसके बदले नेट एसेट कितना मिल गया? 140। तो ऐसे सोचो, 140 का एसेट लाए हैं, उसके बदले सिर्फ 1 लाख पे किया, तो मैंने कम पे किया, तो पैसा बच गया, तो फायदा हो गया।
ये फायदा रोज रोज होता है? नहीं, रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और दुनिया का सारा कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। भैया ये कौन सा रूल है, दुनिया का सारा कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है? याद करो अपना बचपन, कभी वो वाला चैप्टर किया है, इशू ऑफ शेयर, इशू एंड फोरफीचर शेयर में तुम लोग करता होगा। पहले शेयर फोरफिट होता था, उसके बाद रीइशू भी होता था, और रीइशू का जो प्रॉफिट है तुम लोग कहां डालता था? लॉजिक सोचो, जो प्रॉफिट ऑन रीइशू होता है वो क्या रोज रोज होता है कंपनी में? वंस इन अ ब्लू मून, नॉन रिकरिंग था, वो भी कैपिटल प्रॉफिट ही था, तो तुमने कहां ट्रांसफर किया था? कैपिटल रिजर्व। तो ये रूल है भाई, तुम कितना दिन तक जिंदगी में रटेगा? तो याद रखना, जितना भी कैपिटल प्रॉफिट होता है कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मुन्ना, ये बता, जब बैलेंस शीट बनाएगा तो इसको कहां दिखाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो समझ रहा है ना? अच्छा सुना सुना सुना, ये तो हो गया। अब इसका टोटल कर, कितना आ रहा है? 60,000, 60। अच्छा बता, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 60 का, ये कहां दिखाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट लाइबिलिटी साइड में हेड है, शेयर होल्डर्स फंड के ठीक बाद। समझ रहे हैं ना? अच्छा, और इसका भी टोटल कर ही लो, और तो कुछ है नहीं, है कि आइटम है, इसका टोटल कर लो। ये टोटल का टोटल कितना है? 1 लाख। और सुनो ना, ये वाला जो टोटल का टोटल है ना, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बोलो तो कौन से हेड में दिखाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में जाएगा, और क्या। ये तुम समझ रहे हैं ना? तो चलो मैं अब तुम्हारे लिए ड्रॉ कर रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, CBS। कौन सा तारीख को बना रहे हैं? 31/3/19। मुन्ना तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ भैया, अभी तक तो आप कुछ ही नहीं किए, अभी तक ना, आगे तारीख पे तारीख आएगा आपके जिंदगी में। समझ रहे हैं ना? फिर सनी पाजी याद आएंगे, तारीख पे तारीख। जानता है, कभी देखा है वाला पिक्चर? पिक्चर नहीं तो ये तो डायलॉग सुना ही होगा, तारीख पे तारीख बस मिलती है तो तारीख पे। ए पहले हेडिंग का नाम बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, पढ़ाई मत करना मेरे साथ। नंबर 1 क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। किसका शेयर कैपिटल? होल्डिंग का, वेरी गुड। और इधर बैलेंस शीट में आ, कहाँ गया? यही तो है। ए शेयर कैपिटल होल्डिंग का कितना है? 4 लाख। उड़ा के चुपचाप लिख दे 4 लाख। मेरा बात समझ रहे हो? सुनो ना, अगला हेड किसका आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा तुम देख के बताओ, समझो अभी तक किया, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आने वाला चीज है? हाँ, एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में तुम्हारा कैपिटल रिजर्व 40, और एक है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, जब भी कोई हेड में एक से ज्यादा आइटम बन जाए, नोट्स अकाउंट बनना चाहिए। किंतु रुको, अभी मैं तो तुमको सिखा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूँ, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करा पाऊँ। तो अभी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ उन दोनों आइटम को, किंतु मैं जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ वैसे एग्जाम में नहीं दिखाना। जब प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सम करेंगे ना, डोंट वरी, वहां पर मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाऊंगा। अभी एक बार यहीं पर लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। तो भाई साहब, मेरा एक है कैपिटल रिजर्व, जो कि आपको मिला है वर्किंग नोट नंबर 1 से, कितना मिला था? 40,000। और एक तो है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो मिला अपने को वर्किंग नोट नंबर 3 से, वो मिला 1 लाख। ठीक बोल रहा हूँ ना? तो दोनों का टोटल कर ले, 140। तो मेरा बात समझ रहा है ना? आप में से कोई है जो मेरा बात नहीं समझ रहा? इसके बाद अगला हेडिंग आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो तुमने वर्किंग नोट 2 में ऑलरेडी निकाल लिया। कितना है? 60,000। यहां तक अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो मुझे बताइएगा प्लीज, प्लीज प्लीज सर प्लीज। मतलब ये तकलीफ तो उसने भी दिया था, मैंने तो उसको भी नहीं बताया। ठीक है, यहां तक सब कोई पहुंचा मेरे साथ? अच्छा, अगला हेड क्या आता है, जरा मन में सोच के बताओ। नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब तुम बैलेंस शीट चेक करो, कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी है?
नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर है। क्रेडिटर किस में आता है? करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। तो भैया मैं जा रहा हूं 3 लाख और 1 लाख, तो मैं तुम्हारे लिए लिखा करंट लाइबिलिटी, इसमें हेडिंग बना ट्रेड पेबल, इसमें 3 लाख प्लस 1 लाख, टोटल एक बार में लिख दो 4 लाख। तुम समझ रहा है? तुम नोट वोट का टेंशन मत लो, जब मैं प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सम लिखाऊंगा तो मैं वहां पर नोट भी समझाऊंगा। पहले बैलेंस शीट बनाना तो सीखो, डिजाइनिंग तो कर ही लेंगे। 3 लाख प्लस 1 लाख था ना, अब टोटल करके देखो बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है। ए टोटल कर लो, कभी 10 लाख आ जाए तो बता देना। 10 लाख आ गया। अब भी लाइबिलिटी साइड के बाद में चलता हूं एसेट साइड में, वरना लाइबिलिटी के बाद कहां जाने का? एसेट्स। रेडी? अच्छा, एसेट में सबसे पहले जो आता है वो है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले लिखने का आदत है पीपी एंड इनटेंजिबल एसेट, और इसमें भी सबसे पहले लिखना चाहिए पीपी। अब जाके बैलेंस शीट में देखो कोई फिक्स्ड एसेट है क्या? तुम लोग सबके साथ साथ लिख रहे हैं ना? मैं रुक रहा हूं, तुम लोग यहां तक पहुंचो, पहले जल्दी से पहुंचो। लिख लिया? अभी इधर देखो पीपी में क्या क्या है, इधर दो ही चीज था, 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख। तो मैं यहां पर कर दिया 5 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 7 लाख। जरा सम देख के बताना, क्या अपने पास कोई इनटेंजिबल एसेट है? नहीं भैया, इस बार गुडविल नहीं आया था, क्या आया था? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो और क्या बचा? तुम बैलेंस शीट देख लेना, वहीं से मिल जाएगा। करंट एसेट बचा है 2 लाख एंड 1 लाख, तो मैं करंट एसेट लिख दिया। अब कोई ब्रेकअप तो है नहीं, तो 2 लाख प्लस 1 लाख कितना बच गया? 3 लाख। और टोटल चेक करो, टैली हो रहा है क्या? बस होना ही था, टैली। मैं एक बात बताऊंगा, अगर तुम समझेगा तो अच्छा बात है, नहीं समझेगा तो भी ठीक ही है। मैं बोलूं? अगर तुम ठीक से कंसोलिडेशन देख रहे हैं ना, बैलेंस शीट में अगर बात करेगा कंसोलिडेशन का इफेक्ट, मतलब जो माथाफोड़ी वाला काम है वो यहीं खत्म है, सोच के देख। उसके बाद तो लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम तो वो क्या करके लिखना है? ऐड करके लिखते रहना है, और कुछ करना ही नहीं है। मेरा बात समझ रहा है? अच्छा सुना बच्चा लोग, तुम लोग ये समझा इसको कैपिटल रिजर्व क्यों बोले थे? हाँ समझ गया था ना? किंतु बच्चा लोग तो स्मार्ट है, बोलो भाई हम समझ गए। बोला क्या समझा? बोला भाई ऐसे लिखेंगे, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल होगा, माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होगा। हम बोले ठीक है, वैसे भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉजिक पता होना चाहिए। एग्जाम में टाइम कम रहता है तो फटाफट लिख लेंगे कि पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बस। तो इसके साथ ये सम समाप्त हुए। इस समय नया क्या सीखा? पीएल वाला पॉइंट, कि अगर आपको कोई भी पीएल वीएल भी दे दे, कोई भी रिजर्व दे दे, तो वो भी क्या है? नेट एसेट ही है। उसका भी वही हशर होगा जो कैपिटल का किया गया था, सीओसी एम आई, सीओसी एम आई। समझ रहा है? चलो अगला एग्जांपल ले। हम्म, उसमें और क्या होगा? हाँ हाँ। तुम लोग को पता है ना, मैं धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग पे बिलीव करता हूँ। मैं एक बार में जहर देके मारना पसंद नहीं करता, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के चाहिए ना, मतलब वो होता ना, पता भी ना चले और जहर उतर भी जाए। ए यार, फिर ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सारे बच्चे फोकस कर रहे हैं। देखो बैलेंस शीट कौन सा तारीख का है? 31/3/19। और सीबीएस भी कब बनाना है? 31/3/19। और सुनना, शेयर भी कब खरीदे थे हम लोग? 31/3/19। अच्छा उसको छोड़ो, तुम लोग अब सीख गया सब। ये बैलेंस शीट देख के बताओ नया चीज क्या मिला? हाँ नया क्या मिला? जनरल रिजर्व। सुना, इधर देख, 4 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है? 5 लाख, माइनस क्रेडिटर 210 हटा, 290। मतलब नेट एसेट कितना होना चाहिए? 290। अब इधर देखिए 2 लाख है,
पीएल का 40 लिया, 240 हुआ, 290 लेना तो ये 50 जर्नलिज्म भी लेना पड़ेगा। मतलब ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो जर्नलिज्म है ना, ये भी नेट एसेट का पार्ट है। हाँ, अगर नेट एसेट बोलना ही है इसका, तो ये तीनों ही नेट एसेट है। तो मेरी बात समझ रहा है? नहीं समझा? फिर से बोलना है कि समझ गए? ठीक है, अब एक काम करो, बुद्धि लगाओ, मैं आइटम पढ़ूंगा, तुम बताना कहाँ जाएगा। तुमको जगह तो पता ही है, या तो सीबीएस, या तो सीओसी, या तो एमआई, और एक नया आ गया था कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, वही सीपीएल। सीपीएल सुना? कहाँ लिखोगे फिक्स एसेट? सीबीएस। सीबीएस बहुत अच्छा। कहाँ लिखोगे ये इन्वेस्टमेंट इन 60% शेयर? सीओसी। किंतु सुनना, 60% बोल रहा है होल्डिंग का है, तो माइनॉरिटी का 40% होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर देखना, करंट एसेट कहाँ जाएगा? सीबीएस। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? सीबीएस। मेरा कैपिटल, मेरा बैलेंस शीट, सीबीएस। सुनना, ये मेरा पीएल कहाँ जाएगा? सीपीएल। सीपीएल भूल गया क्या? मेरा पीएल सीपीएल, मेरा पीएल सीपीएल। सुना, वैसे ही आएगा मेरा जीआर, मैं उसको सीजीआर बोलता हूं। जैसे पीएल का सीपीएल तो जीआर का सीजीआर। ये सीजीआर, अरे तुम ध्यान नहीं दिया, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने एक जीआर का कॉलम भी बनाया था, वो यहां लिख देना, जीआर वाला। मेरा पीएल सीपीएल, मेरा जीआर सीजीआर। ए मेरा पीएल सीपीएल, मेरा जीआर। आवाज सुन रहा है, स्क्रीन देख रहा है ना? वापस से लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है ना? अब थोड़ा आगे देख, ये वाला बात समझ गया? अभी मेरे को ये बताओ, ये क्या करोगे? ये 2 लाख, उसका कैपिटल, उसका कैपिटल, उसका उसका बोल रहा हूं, मेरा नहीं, उसका। सीओसी एमआई। अच्छा, उसका पीएल, हाँ सीओसी एमआई, समझ रहा ना बात? उसका जीआर, सीओसी एमआई। लेकिन मैं बताया नहीं ट्रीटमेंट, तो हम अपने आप कर ले रहा है। सिर्फ फोकस करते रहो धैर्यता के साथ, तुम अपने आप आंसर देगा। लोगों को सीखना पड़ता है, तुम मेरे को सिखा देगा थोड़ा दिन बाद, थोड़ा देर बाद, दिन नहीं, थोड़ा देर बाद। यहां तक कंफर्टेबल है? चलो अपने लोग करना चालू करते हैं। वर्किंग नोट्स पहले, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगा, याद है ना? एक्चुअली इस चैप्टर का पूरा थ्रस्ट वर्किंग नोट है। जो बच्चा वर्किंग नोट संभाल लिया ना, हो गया। मतलब मान लिया अगर 12 नंबर का सम देता है, 10 या 12 नंबर, तो उसमें बैलेंस शीट बनाने का हार्डली 3 नंबर ही रहता है, 4 नंबर। मैक्सिमम नंबर किसका होता है? वर्किंग नोट का। ये आधा लोगों को पता ही नहीं है। आदमी बैलेंस शीट के पीछे पागल होता है। मतलब बैलेंस शीट बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो। मेन प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? वर्किंग्स। इस चैप्टर में हर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, वो समझना जरूरी है। बोले भैया ज्ञान बाद में दीजिए, पहला वर्किंग नोट बनता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सुनो ना, मैं सारा वर्किंग नोट एक बार में बना ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन छोड़ने का आदत है। उसके बाद वर्किंग नोट 2 क्या सिखाया मैंने? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है सर, उसमें भी आप 5 लाइंस का जगह छोड़ लो, 1 2 3 4 5, समझ रहा है ना? फिर वर्किंग नोट 3 क्या सिखाया? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें मेरा आदत है 3 कॉलम बनाने का। कौन सा 3? पीएल, जीआर और टोटल। अलग अलग लोगों का अलग अलग आदत है, ये मेरा आदत है। यहां तक हो पाया सबका? अच्छा, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं कर दे रहा हूँ ना? समझ आ रहा है ना? बस, ये 3 वर्किंग नोट हो गया, चालू हो जाओ। ये देखो मैं क्या कहां से चालू हो रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 230 कहाँ आता है? कहाँ आता है? सीओसी। बस वही तो सुनना था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। सीओसी में कितना था रे? 230। नहीं, वैल्यू था 230। तो समझ रहा है ना? अच्छा, फिर सुनो ना, सुनो ना, उसका कैपिटल 2 लाख कहां जाएगा? उसका कैपिटल, उसका उसका सब्सिडरी का, थोड़ा सा सीओसी, थोड़ा सा एमआई। तो सुना, सीओसी में जा लिख माइनस
शेयर इन कैपिटल, वैल्यू कितना था 2 लाख, इसमें होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट है 60, मतलब 120, बाकी 40% किसका है एमआई, तो एमआई में जाओ, जा रहे हो तुम लोग एमआई में, एमआई में जाके लिखो शेयर इन कैपिटल 2 लाख का 40%, बोले तो 80,000, बोले तो 80,000। हुआ क्या? हो गया। ओके ओके, आगे चले, चलो। हाँ भाई साहब, इसके बाद सुनो ना, नहीं रुको रुको, मेरे को मिला पीएल, पहला बात है मेरा पीएल कहाँ जाएगा सीपीएल, तो सीपीएल में जाइए, वहां पर लिखिए बैलेंस विथ एच लिमिटेड, अपना पीएल कितना था 80, 80 था ना, मेरा पीएल सीपीएल। अच्छा सुना सुना, मेरा जीआर भी तो है 30, मेरा जीआर सीजीआर, मेरा जीआर सीजीआर, मतलब ये वाला कॉलम में लिख दे, तू समझ रहा है, तो 80 प्लस 30 कितना हो गया 110, टोटल में 110 आएगा, मेरा पीएल सीपीएल, मेरा जीआर सीजीआर। बड़ा क्या म्यूजिकल है वो, नहीं? अच्छा, यहां तक ठीक है क्या? अरे मेरा मन्ना, यहां तक ठीक है क्या? ओके सर, आगे बताओ, आगे बताओ, व्हाट शुड वी डू? हाँ सुनना, हाँ, उसका पीएल, ए उसका पीएल नेट एसेट होता है, तो थोड़ा सा सीओसी, थोड़ा सा एमआई, तो मैं चला गया सीओसी में, और मैं यहां लिखा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं शेरिन पीएल, पीएल था तो जरूर 40,000, जिसमें होल्डिंग का शेयर तो सिर्फ 60 है, यानी 24,000। हाँ हाँ भाई और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हो? सुनो ना, ये तो होल्डिंग का शेयर था, माइनॉरिटी का शेयर 40% कहां जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ले आइए शेयर इन पीएल 40 का 40%, 16, 16, ए होला होला, 16 होला, ए मज्जा होता है, मज्जा आ रहा है ना, मज्जा मज्जा मज्जा। ए यहाँ तक हो गया है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप मेरे को बोलो शेयर इन जीआर, अच्छा ये 50,000 था ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पर आके लिखा शेयर इन जनरल रिजर्व 50,000 में होल्डिंग का शेयर कितना है 60%, दैट इज 3030, 3030, ये तो होल्डिंग का शेयर था, माइनॉरिटी का शेयर कहां जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो वहां भी लिखिए शेयर इन जीआर 50,000 का 40%, 20,000। कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, मजा आ रहा है? बाहर जाके किसी को बोलने मत देना कि कंसोलिडेशन इजी लग रहा था, भरोसा नहीं करेगा, मैं लगा झूठा कहीं का, कंसोलिडेशन कब से इजी हो गया? अच्छा यहां तक सब सही है ना? अभी मेरे को बैलेंस शीट देखने दो, सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? ए बैलेंस शीट देखता हूँ, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, ए सुना, मेरा पीएल मैंने तो लिख दिया था, नहीं अभी तक ये सब नहीं लिखा, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है चलो हो गया सारा आइटम, अब एक एक करके क्लोज करते हैं। अच्छा सीओसी बोल रहा है 56 पॉजिटिव, तो बच्चा लोग मेरे को बोला था पॉजिटिव आएगा तो गुडविल, नेगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आ गया तो ये गुडविल आएगा। अच्छा एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, गुडविल जो है ना, गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, कौन से हेड में? इंटेंजिबल एसेट, याद है ना? नहीं डिस्कशन चालू रहेगा, चाहे जितना ही आता हो, मैं 50 बार बोलूंगा, टोटल करो कितना आ रहा है माइनॉरिटी का 1 लाख सेक्शन, कहाँ दिखाओगे इसको? शेयर होल्डर फंड के ठीक बाद वाला हेड बनेगा, नया एक हेड बनेगा इसका, सीख गया तुम लोग, चलो आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं टोटल कैसे निकालते हैं। ए टोटल का टोटल जानते हो कितना है 110, ऐसे बाकी कॉलम का भी बना ले, मुन्ना बाकी कॉलम का भी बना ले, 80 एंड 30, मुन्ना ये बता, ये 110 तुम कहां दिखाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट्स ऑफ, वेरी गुड, याद है आपको, गुड, वेरी गुड।
यहां तक कोई खास तकल्लुफ नहीं। अब क्या बनाएंगे बताओ? चलो बनाते हैं। ए कौन सॉलिडेटेड ब्लांच शीट है, बैलेंस शीट, और क्या बोले, कुछ और ही सुन रहा है। एज ऑन 31/3/19, ए 31/3/19, 19 बहुत ब्यूटीफुल नंबर है, वेरी ब्यूटीफुल। भैया क्यों? मुक्कू भाई का बर्थडे जानते हो कब है? मुक्कू भाई जानते हो ना, मुकेश अंबानी, 19 अप्रैल। तो उनका बर्थडे होते ही ये नंबर बहुत ब्यूटीफुल बन गया। मेरा छोड़ो ना, मेरा क्या जानना है, मेरा नाम थोड़े ना मुकेश अंबानी है। मन तो करता कि मैं भी 19 अप्रैल को मना लूं। ये 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 पहला हेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें नंबर वन क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल। अभी आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉपर सम करेंगे ना, उसमें सुंदर से बड़ा बड़ा करके फुल लिखेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो शॉर्ट फॉर्म अलाउड एच नहीं, एच नहीं है। ए संजय बेडू, चलो आगे बढ़े। ये शेयर कैपिटल किसका शेयर कैपिटल आएगा? होल्डिंग का। तो होल्डिंग का सुना, शेयर कैपिटल कितना है? 450। अच्छा मुन्ना, 450। उसके बाद बी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुन्ना हो गया? सुना, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? अपने पास कोई कैपिटल रिजर्व तो था नहीं इस बार, तो सिर्फ एक ही बचा, ये पहचान कान, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे भूलना रे, एक ही आइटम है, हाँ, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कहां से है? वर्किंग नोट 3। इसका वैल्यू बोलो, 1,10,000। इसके बाद जानते हो कौन आएगा? हाँ वो एकदम सही बोले थी, वो आएगा वो, इसी का तो इंतजार था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल था 1,16,000। वो ये वही है। देखो वो आ गया, आ गया ना? ओ भैया, क्या? आगे आगे इधर देखो। ए मुन्ना, हाँ, लाइबिलिटी सेट में सिर्फ मेरे पास क्रेडिटर बचा है, करंट लाइबिलिटी में आएगा। अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, होता तो मैं लिख देता, अब नहीं है तो मैं जबरदस्ती कहां से पैदा करूं? 340 एंड 210। तो लेट मी राइट हियर, नंबर 3 करंट लाइबिलिटी, ए ट्रेड पेबल, ब्रैकेट खोलो, 310 प्लस 310 था ना, नहीं सॉरी, 340 प्लस 210, सॉरी 340 प्लस 210, ठीक बोला ना? 340 प्लस 210, 340 प्लस 210, हाँ, 550, 550। और कुछ लाइबिलिटी बचा है क्या? नहीं है तो हाथ पांव दौड़ा के बोलो ना कितना आया। 12,26,000, 12,26,000, 12,26,000। यहां तक कोई खास दिक्कत, डाउट, शक नहीं? अब एसेट में पहला जो हेड आता है, पहला जो हेड आता है वो है नॉन करेंट एसेट। इसमें भी सबसे पहले जो आता है वो है पीपी एंड ईटा, है ईटा, इनटैंजिबल एसेट। इसमें भी सबसे पहले आना चाहिए पीपी। यहां तक पहुंचो तो बताना। मैं बैलेंस शीट में गया फिक्स एसेट देखने के लिए, कितना कितना है रे? 6 लाख एंड 4 लाख। तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे ना, 6 लाख प्लस 4 लाख, दैट इज टन टना के 10। टन टना के 10, समझा? लिखना 10 ही, ऐसे बोलने में टन टना के 10 बोल दिए, किंतु भूल ना जाना ईटा भी तो है, इनटेंजिबल एसेट। हाँ, कौन सा आइटम है? गुडविल। और इसके लिए हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1। यहां तक ठीक है ना?
हाँ तुम बोला 56, अब तक 56। नाना पाटेकर का पिक्चर था, अब तक 56 देखा है? देखना कभी, मस्त पिक्चर है। वो एक मुंबई कॉप के ऊपर है, एक्चुअल स्टोरी के ऊपर। वो कॉप 56 को इनकाउंटर किया था, 56 उसके ऊपर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भैया। ठीक है ठीक है भैया। हाँ, और क्या बचा एक बार एसेट साइड में देख ले, सिर्फ करंट एसेट ही तो बचा है 70 एंड 1 लाख। तो उसी को लिख दे भाई, क्या करेगा? और करंट एसेट लिख दिया 70,000 प्लस 1 लाख। छोचल बोलो ना, छोचल छोचल। 170, ए 170, बोलो ना 170। अब टोटल कितना है? 1226। अब बता, बैलेंस शीट बनाना कोई डिफिकल्ट है? वो भी शेड्यूल 3 वाला। हाँ, बच्चा लोग डरता बैलेंस शीट बनाने से। मैं इतना सारा बैलेंस शीट बनवा दूंगा ना एग्जांपल में, कि बैलेंस शीट से जो भी डर है सब खत्म हो जाएगा। बोलो, यहां तक मजा आ गया? कुछ कुछ सीखने को मिला? चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके कुछ नया बात बताना चाहता हूँ। भैया क्या बताना क्या चाहते हो? अभी सुनो तब समझ में आएगा। अभी इतना दूर तो एकदम क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल अप करने का टाइम आ गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। नोटिंग करो ये एग्जांपल। लिखो, डेट ऑफ एक्विजिशन 1119। ए डी ओ ए फुल फॉर्म है डेट ऑफ एक्विजिशन। कोई बोल पाएगा कौन क्या एक्वायर किया इस दिन? समझ गया बात? हाँ, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी का शेयर एक्वायर कब किया है? 1119 को। हमने बोला हमारा करंट ईयर है 2019। करंट ईयर है मतलब ये ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी, और एंड कब होगा? 31/12/19। लिख रहा है ना तुम लोग एग्जांपल? फिर मैंने बोला बैलेंस इन पीएल 1119 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था 50,000, 31/12/19 एंड ऑफ द ईयर में हो गया था 150। बस इतना लिख के पेन डाउन कर दो। आगे कोई कुछ नहीं लिखेगा, चाहे मैं कुछ भी लिख रहा हूं। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई कुछ नहीं लिखेगा। कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा। कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा। हो गया? सुनो अब, पूरा फोकस करो, कैमरामैन फोकस, इधर देखो, फोकस करो, फोकस। रेडी? सुनो ना, मैंने बोला मेरा ईयर का बिगिनिंग कब है? 1/1/19, और मैंने बोला हमारा ईयर का एंड है 31/12/19। अच्छा याद रखना, मैं अब इस चैप्टर में आपको जितना भी एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो मैं वो सब्सिडियरी का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। क्योंकि कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? होल्डिंग। होल्डिंग किसको अपने साथ जोड़ रहा है? सब्सिडियरी। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो किस में करना है? मैं तो जितना था मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा। मेरे को जोड़ना है तो सब्सिडियरी में चेंजेस आता है। तो जब देखो मैंने अगला लाइन बोला बैलेंस इन पीएल 11 को 50 और 31/12 को बोल रहा हूँ 50, तो मैं किसका पीएल का बात कर रहा हूँ? सब्सिडियरी। मैंने लिखा नहीं, किंतु आपको समझ जाना चाहिए कि यहां बात किसका होता है? सब्सिडियरी का। तो मेरा बात समझ रहा है? तो आगे भी जब मैं ऐसे बोल दूं ना तो समझ जाना मैं किसका बात कर रहा हूं? सब्सिडियरी। तो एनीवेज, तो मेरे को जो समझ में आया कि पीएल का बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50 था। अरे बोलना। एंड पीएल का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 150। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं पढ़ने ही भूल गया, डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1119। थोड़ा सा इधर फोकस लाओ। ये देखो, ये डेट है ऑफ एक्विजिशन है इस दिन। ये डीओए है, डीओए का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। इस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी का शेयर खरीदा था। समझा? अब मैं AS21 का एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूं। ये लोग बोलता है कि जो भी सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट है उसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना चाहिए। कितना हिस्सा में? दो।
मैं बोला कौन सा दो हिस्सा? बोला एक को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मैं बोला नहीं समझ, नहीं सुन पाए, मेरा ध्यान कुछ और चीज में था भैया। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, सुनो वापस से। मैं बोला सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ के दिखाना पड़ता है। एक का नाम बोला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक का नाम है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री पोस्ट वो कैसे तोड़ेंगे? तो क्या बोल रहे हैं S21, सुनो। प्रॉफिट अर्नड टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, इस दिन तक जितना प्रॉफिट कमाया होगा जब से कंपनी चालू है अभी तक। बोला मतलब यहां से यहां तक विजुअलाइज कर पा रहे हो? मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया है उसको हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन। एक्विजिशन तो यहां हुआ है ना, इसके पहले का पीरियड, तो इंग्लिश में नाम क्या दे दिया? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और बोलता है एक्विजिशन करने के बाद जो भी कमाओगे ना उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मैं लॉजिक वॉजिक बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैकेनिकली समझाऊंगा, ठीक है ना? अभी क्या करना है पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्यों करना है ये बाद में समझ में आएगा। मे बी इस लेक्चर में समझ में आए तो आए, नहीं तो अगले लेक्चर तो आ ही जाएगा। नहीं, तू मेरे को अच्छा बोली है ना, मैं तुमको दूंगा जरूर। ठीक है। नहीं 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 इधर आ जा। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, इसके पहले जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और इस पीरियड के बाद जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो क्या है? पोस्ट। भैया ऐसा क्यों करना है? क्यों का मतलब अभी नहीं है, करना है। क्यों करना है वो तुमको अपने आप पता चल जाएगा बाद में, तुम लोग मेरे को जानता है तो मैं बता दूंगा सब। तो भाई साहब जरा देख के बताओ, मैं अगर बोल रहा हूँ ईयर के बिगिनिंग में 50 का प्रॉफिट है और एंड में कितना बन गया? 150। अभी रफ में बात कर रहा हूं, अगर मेरे को इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट पीरियड में तोड़ना है, ठीक है ना? अभी मैं तुमसे पूछो, जवाब दो मेरे को। मेरा पहला सवाल है, ये 50,000 पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 1-1 का। मेरा क्वेश्चन ये कमाया कब होगा? करंट ईयर में कमाया कि इसके पहले साल कमाया होगा? पहले साल कमाया होगा। और पहले मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले कमाया होगा। तो तुम जरा बताइए 50,000 प्री पीरियड का प्रॉफिट है कि पोस्ट पीरियड का? प्री का, एकदम पक्का। तो ये 50,000 प्री का प्रॉफिट है। तू समझा? अब मेरा एक बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, तुम लोग में से देखिए कौन स्मार्ट बच्चा बता पा सकता है। बोलिए ना भैया। मैं बोल रहा हूँ ये जो ईयर चालू है नया साल 1-1, और ये ईयर खत्म हो रहा है 31-12 को। इधर देख, 1-1 से 31-12 ये पूरा साल है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूरे साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? एस लिमिटेड ने, सब्सिडियरी ने कितना कमाया? पक्का 1 लाख? कैसे पता चला? बोले भैया आपको इतना भी नहीं पता कि अगर बिगिनिंग में 50 है और एंड में वही प्रॉफिट 150 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ है? 1 लाख। तो हमने ड्यूरिंग द कमाया कितना है? 1 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है, ये 1 लाख आपने कब कमाया है? मतलब यार ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये जो ड्यूरिंग द ईयर है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद है कि पहले है? बाद है ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये 1 लाख का प्रॉफिट आपने एक्विजिशन के बाद कमाया है। तो मैं बोलूंगा ये आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तू समझा नहीं लगता अभी तक? समझ रहा है? तो अगर मैं ड्यूरिंग द कितना कमा लिया? 1 लाख। नहीं नहीं नहीं, इधर देख, तो इसका मतलब सुना, प्री और पोस्ट का टोटल करो 150। तो ईयर के एंड में 150 था, मैंने प्रॉफिट को बांट दिया कि इसमें 50,000 प्री पीरियड का है और 1 लाख पोस्ट पीरियड का है। समझ रहा है कुछ? अच्छा एक काम करो, तुम पहले ये डायग्राम कॉपी करो, फिर मैं और कुछ बताऊंगा। चलो चलो करो करो करो, जल्दी जल्दी करो, करो 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 करो। एग्जाम्पल तो कॉपी कर ही लिया था, तुमको सिर्फ डायग्राम कॉपी करना है। जल्दी आओ। वो ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन दिखाई दे रहा है? भैया हम कहाँ से बनाए? अरे कोई दूसरा कलर का पेन से ये बना लेना, छोड़ना मत। ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या हुआ? नहीं हुआ? डायग्राम हो गया?
अब सुनो, एग्जाम में जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो अपने लोग को एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट का नाम है प्रॉफिट एनालिसिस। ए, क्या नाम बोला मैंने? प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट हेडिंग लगाओ, एनालिसिस। ठीक है, अभी मैं आपको कॉलम सजाना बता रहा हूं, पहले मैं बोलूंगा हाथ रोक के एक बार देख लो मैं क्या क्या बना रहा हूं। हम लोग मेजरली प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट? प्री और पोस्ट। तो समझना, मैं एक कॉलम का नाम लिख रहा हूं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और एक कॉलम का नाम लिखूंगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। हाथ होल्ड करो, अभी मत लिखो, मैंने लिखने नहीं बोला, पहले एक बार देख लो, नहीं तो जगह को लेकर मारपीट हो जाएगा। अच्छा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब क्या बोला मैंने? मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट कि पहले का? बिफोर की आफ्टर? बिफोर की आफ्टर? बिफोर पक्का ना? तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है मेरा? 1119। तो देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉलम ब्रैकेट में लिखूंगा बिफोर 1119, ये प्री है। तो पोस्ट क्या होगा? आफ्टर 1119। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा आदत है आफ्टर 1119। इस डेट के पहले तक सब प्री है, और इस डेट के बाद सब कुछ पोस्ट है। एक्चुअली इस डेट से सब कुछ पोस्ट हो गया, ऐसे बोलना चाहिए। फिर मेरा एक आदत है, प्री में कुछ नहीं, पोस्ट में दो कॉलम बनाता हूं, एक पीएल के नाम का और एक जीआर के नाम का। क्यों? ये सब धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। अभी अब इतना दूर पहले ड्रॉ कर लो, ये सीखना है तो धीरे धीरे बढ़िया से सीखे ना। मैं तो हमेशा ये जानता हूं, जितना बढ़िया सीखोगे उतना बढ़िया। यहां तक पहुंच जाओ तो बताना। पहुंच गया? अभी सुनो, कुछ शब्दावली मैं चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा आदत है लिखने का बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड, किसका रिजर्व एंड सरप्लस? सब्सिडियरी का। सुनो ना, किसका बोल रहा हूं मैं? सब्सिडियरी का। और रिजर्व एंड सरप्लस में अपने को कौन सा दिया है? पीएल। पीएल का ना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस खोजना, क्या खोजोगे? और इधर देखो, एक बार सब में देखो, ओपनिंग कौन सा डे का है? 1119 का। कितना है? 50,000। तो यहां ब्रैकेट में डेट जरूर लिखना, 1119 ओपनिंग डेट है ना, 1119। 50,000 था। तुम बताओ वो 50,000 प्री पीरियड का है कि पोस्ट पीरियड का है? वो 50,000 जो प्रॉफिट है ओपनिंग बैलेंस, वो प्री पीरियड का है कि पोस्ट पीरियड का है? सबका, सब कोई जानता प्री का है, तो इसको प्री कॉलम में लिख दे, पोस्ट में कुछ नहीं बनना। मेरा बात समझा? फिर तुम लोग हमसे बात करके हमको करंट ईयर्स प्रॉफिट बताते, याद है? तो मैंने भी ऐसे लिखा करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये कितना था करंट ईयर का प्रॉफिट? 1 लाख। तुम लोग कैसे निकाला था 1 लाख, जरा याद दिलाएगा मेरे को? किससे क्या माइनस किया था? 150 माइनस 50। ए मुन्ना मुन्ना, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ये 150 क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। पोस्ट मत बोल, क्लोजिंग बैलेंस। और ये 50 क्या था? ओपनिंग। मतलब तुमको अगर करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दे। ये तो समझ रहा है ना? तो क्लोजिंग था 150 और ओपनिंग कितना है? 50। तो ये मेरा करंट ईयर प्रॉफिट है, और ये करंट ईयर में कमाया था ना। और करंट ईयर प्री पीरियड है कि पोस्ट पीरियड? भैया मेरा पूरा का पूरा करंट ईयर पोस्ट में आता है, तो पूरा का पूरा किस में डाल देना? पोस्ट में। तो ये तुम्हारा फिगर कितना है? 1 लाख। अच्छा, पीएल के कॉलम में डालना, क्योंकि ये पीएल था ना। जीआर होगा तो जीआर के कॉलम में, पीएल होगा तो पीएल के कॉलम में। बस। ये जीआर का कॉलम तो काम ही नहीं आया। आज नहीं आया तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो आएगा। उस दिन के लिए मैं आज से तैयार करवा रहा हूं तुमको, कि जब आए तब तुम्हें डर ना लगे। ए 50, ए 50, 1 लाख एंड जीरो 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 जीरो। अब ये जो प्रॉफिट आया ना मुन्ना, ये बांट दिया जाता है होल्डिंग एंड माइनॉरिटी के बीच में। ये याद है ना उसका प्रॉफिट?
किन लोगों में बनता है? होल्डिंग का शेयर होगा और माइनॉरिटी का। अच्छा मैंने समय यहाँ दिया नहीं है, मान लेते हैं 80-20 का रेशियो है, मान लेते हैं। ये कहाँ से आया? मान लिया। ये एग्जाम में मानेंगे? पागल हैं क्या? मार देगा तुमको लोग, वो दिया हुआ रहेगा। हाँ 50,000 का 80% बोलो 40, और ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो 80,000 और ये 20,000 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना? 0 एंड 0। मतलब मैं समझाना हूं, ये होल्डिंग का शेयर है ये सारा, और इसके नीचे वाला जो सारा शेयर है ये किसका है? माइनॉरिटी का। हड़बड़ी हड़बड़ी, हौले हौले, थोड़ा सा हौले हौले मनना। मैं थोड़ा स्लो हूं ना, मैं क्या करूं? यहां तक पहुंचा सब कोई? सुनो, अब ये बात याद रखो, क्यों ये सब बाद में बताऊंगा। ये जो 40,000 का फिगर है ना, ये शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। किसका शेयर है? होल्डिंग का। ये जाएगा सीओसी में। अरे वो नहीं लिखते थे शेयर इन पीएल बोल के? नहीं लिखे थे? उसके जगह पर ये वाला फिगर आएगा। अब शेयर इन पीएल नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका पीएल तो यहीं डाल दिया था मैंने। ये वही शेयर इन पीएल है। मेरा बात समझा? ये शेयर किसका है? माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डालेंगे शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोल के। ये वाला डालेंगे सीपीएल में। ये पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है। कौन सा पीरियड का? एक्विजिशन के बाद का। ये सीपीएल में चला जाएगा। कहां जाएगा? होल्डिंग का शेयर है सीपीएल में। क्यों जाएगा सब बाद में बात करेंगे। और ये वाला याद रखिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। बस ये लिख के रख लो एक बार। क्यों, कब, कैसे, वो अगले एग्जांपल में समझाऊंगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वरना भरोसा रखोगे तो लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन तक का जो भी प्रॉफिट है उसको क्या बोलेंगे? प्री। और उसके बाद का पोस्ट। सीधा सीधा बात है, सुनो ना। ये सारा खरीदने के पहले का प्रॉफिट है तेरी। ये सब खरीदने के पहले का है। तो खरीदने के पहले का जो प्रॉफिट है उसमें मेरा कोई खून पसीना नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं तो खरीदा शेयर आज हूं। उसके पहले का भी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें मेरा कोई खून पसीना लगा है? तो मैं बोलता हूँ वो तो मेरा कमाई है ही नहीं, वो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं। मैं कौन? होल्डिंग। मैं बोल रहा हूँ सब्सिडियरी जो भी कमाया डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले, मतलब मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। किंतु उसके बाद जो कमा रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, उसमें तो मेरा खून पसीना का लगा हुआ है। खून पसीना बहाया है तो वो प्रॉफिट मेरा है। मेरा, मैं कौन? होल्डिंग। और भैया मेरा पीएल सीपीएल। तो मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कहां ले जाएंगे? और जो माइनॉरिटी मेहनत किया वो कहां ले जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले जाएगा। समझ रहा है ना? याद रखना, ये वाला खून पसीना कमाई है और ये एक्विजिशन के पहले का कमाई है। धीरे धीरे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, इट्स ओके। मैंने जो बोला 100%, मान लो तुमको अगर 20% भी समझ में आना, बहुत आ गया। बाकी 80% मैं संभाल लूंगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट कौन सा किया था रे? 4। एग्जांपल 5 ले रहा हूं। एक में 2 का मजा है, मैं दिखाता हूं कैसे 2 का मजा है। पर कोई हड़बड़ी करेगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। एक मस्त बात बताऊं, मेरे को सम के पहले बोलने का मन कर रहा, बोलना है। ये जो पहला वाला एग्जांपल किया था ना, सुना? नहीं नहीं, सेम का बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था। मैं बोला इतना मेहनत नहीं करके एक शॉर्टकट तरीका बताऊं चेक करने का। एग्जाम में तो मेहनत करके दिखाना ही पड़ेगा सब। सिर्फ इतना बताओ, सब्सिडियरी का नेट एसेट कितना है? टोटल करो। सब्सिडियरी का नेट एसेट है 2,90,000 और इसमें माइनॉरिटी का शेयर था 40। करो एक बार 40%। 2,90,000 का 40% 116। देखिए इतना माथा फोड़ी करके भी 116 ही निकाला है तुम। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका चेक करने का। दिखाना तो पूरा ही पड़ेगा भाई ऐसे एग्जाम में, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा सही गया है कि नहीं गया है वो क्रॉस चेक करने का तरीका बता दिया। तुम नेट एसेट ले ले, माइनॉरिटी का शेयर लगा, मिल जाएगा।
समझ रहे हैं ना मेरा बात? ठीक है, छोड़िए भैया, अभी आप इस एग्जांपल में आइए। देखिए, ये सुनिए ना, एग्जांपल 5 इधर देखते रहना। बैलेंस शीट ऑन कितना तारीख का बैलेंस शीट है? 31/3/19। और इधर देखो, इधर पहला बैलेंस शीट में देखो, डेट देखो, शेयर परचेज कब हुआ है? 31/3/19। ये 20 का बैलेंस शीट, ये बाद में बात करते हैं, ये अगले साल का बैलेंस शीट है, सेम कंपनी का, अगले साल का। पर पहले पहला साल तो सल्टाएं, फिर मैं अगला साल देखूंगा। देखो, मैंने बोला प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 19 एंड 20 दोनों। पहले मैं 19 का बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ विजुअलाइज कराना चाहता हूं। क्या आप रेडी हैं? अगर ईयर का एंड 31/3/19 है, तो मुन्ना बता, तो ईयर का बिगिनिंग का डेट बता। 1/4/18 होगा ऑब्वियसली, बोला हाँ। अभी मेरा क्वेश्चन है डेट ऑफ एक्विजिशन बता। हे, डेट ऑफ एक्विजिशन बता। 31/3/19। सुनो ना, मेरे को बता सकते हो 31/3/19 को पीएल में कितना बैलेंस था? 31/3/19 को पीएल में, मैंने बोला अच्छा पीएल मतलब सब्सिडियरी का पीएल, तो 31/3/19 सब्सिडियरी कंपनी का पीएल में कितना बैलेंस था? तो क्या मैं एक बात तुमको विजुअलाइज करा पा रहा हूं? ये 20 है क्या? ठीक है ना? मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट होगा उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, प्री एंड पोस्ट। विजुअलाइज करो, अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन है तो प्री पीरियड ये वाला है, अरे बोलना भाई, और पोस्ट पीरियड इसके बाद वाला ये वाला पोस्ट है, और ये डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये कौन आ गया भाई? प्री। और इसके बाद वाला क्या है? पोस्ट। ये 20,000 प्रॉफिट कब का है? 31/3 तक का है, मतलब ये कब कमाए हैं? यहां कमाए हैं। तो ये 20,000 पूरा का पूरा प्री है, और इसके बाद का पूरा पूरा पोस्ट, और बाद में है कितना? कुछ है ही नहीं। मतलब अभी तो भैया आपका सम यही खत्म हो जा रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन यही है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इस समय कोई पोस्ट पीरियड है ही नहीं अभी तक। 31/3/19 मेरा ईयर एंड है, और वही मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है। मैं बता रहा हूं यहां पर कोई पोस्ट पीरियड है ही नहीं। इतना दूर बात समझ में है? ठीक है, तुम सिर्फ सुनते समझते हो, जितना बोल रहा हूं ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचते ही एक्सीडेंट होगा, मैं बचा नहीं पाऊंगा। तुमको बस उतना ही सोचना है जितना मैं सोचने बोल रहा हूं। जैसे ही ज्यादा दिमाग दौड़ाया, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फिर भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा, मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो मैं जितना सोचने बोल रहा हूं उतना ही सोचना है, ना ज्यादा ना कम। मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31/3/19 को जाके, ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन। तुमको बताना ये आइटम कहां जाएंगे। अभी तक सीखा है सब? या तो वर्किंग नोट में जाता है या तो सीबीएस में। चलो बताओ, फिक्स्ड एसेट सीबीएस, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? सीओसी। किंतु देख रहा 80% है, तो माइनॉरिटी का कितना है? 20% है। अच्छा ये बता, करंट एसेट कहां जाएगा? सीबीएस। दीदी बोलो मुंह से, सीबीएस। अच्छा क्रेडिटर कहां जाएगा? सीबीएस। अच्छा मेरा कैपिटल कहां जाएगा? सीबीएस। अच्छा मेरा पीएल, सीपीएल, इतना पता है। अच्छा उसका कैपिटल सीओसी एमआई, और उसका पीएल सीओसी एमआई। बट अब ये नहीं बोलना, अब यहीं से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मेरा पीएल सीपीएल, उसका पीएल प्रॉफिट एनालिसिस में जाता है। अभी सिखाया सब्सिडियरी का जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो कहां पर लिख रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट एनालिसिस। तो अब ये प्रॉफिट एनालिसिस के वर्किंग नोट में जाएगा। मेरा पीएल सीपीएल, उसका पीएल पीए, प्रॉफिट एनालिसिस। मेरा पीएल सीपीएल, उसका पीएल पा पा पीए, प्रॉफिट एनालिसिस में जाएगा। कैसे क्या वो सब डिस्कस कर लेंगे, बस कहां जाएगा पहले ये तो पता हो। तुमको कोई नई जगह जाना होता है, तुमको थोड़ी ना पूरा रास्ता रास्ता पता होता है। पहले दिन तुम धीरे धीरे वहां जाता है, थोड़ा दिखता है, फिर समझ में आ जाता है ना। तो भाई अभी चलते हैं भाई धीरे धीरे उस रास्ते, क्या दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सुनो, स्टाइल तो वही है, पहले वर्किंग नोट, बाद में और कुछ। और सुनो ना, अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा प्रॉफिट एनालिसिस बनेगा, बाकी सब इसके बाद बना लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और एक बात चलो अभी बता ही देता हूँ, मैं सोचा था नहीं बोलूंगा, पर बता ही दूं देता हूँ। बताऊं बताऊं? सुन रहा तुम लोग? ये जो प्रॉफिट एनालिसिस है ना, यही पूरे चैप्टर का हार्ट है। हार्ट, हार्ट समझता है?
दिल। अगर तुम ये ठीक बना दिया तो पूरा ठीक बन जाएगा, और तुम अगर इसमें कुछ कांड कर दिया तो पूरा सम कांड हो जाएगा। तो तुम देखेगा आने वाला जितना भी क्लास होगा भी, उसमें मेरा पहला फोकस होगा प्रॉफिट एनालिसिस को लेके। अच्छा यहां तक लिखा ना? वो कॉलम बनाते हैं अपने, याद है कौन सा कॉलम? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और इसके बाद आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। व्हाट वाज द डेट ऑफ एक्विजिशन? 31/3/19। तो तुम बिफोर लिख दे यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 31/3/19 तक सारा प्रॉफिट प्री, और इसके बाद आफ्टर 31/3/19 सारा क्या बनेगा? पोस्ट। मेरा हैबिट है पीएल में, हैबिट है ये मेरा हैबिट है पीएल में, सॉरी पोस्ट में एक पीएल का कॉलम और एक जीआर। भैया प्री में नहीं, प्री में कोई कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, सिंगल कॉलम होता है। प्री में कोई बाइफर्केशन नहीं चाहिए होता है, वो सिंगल ही होता है। क्या बोले भैया, क्या होता है? सिंगल सिंगल सिंगल, समझ रहे हैं ना? वही जो तुम्हारा स्टेटस है अभी। दुखी होने का कोई बात नहीं है, खुशी का बात है, तुम प्रोफेशनल बच्चा है। बोला सब कुछ ठीक है, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट दिल पे खंजर भोंका जाता है। रेडी? सुनो ना मेरा स्टाइल, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं पीएल का लिखना चाहता हूं, और मेरा आदत है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब बेसिकली यहां पर जो डेटा है, सुना, यहां पर जो डेटा है वही डेटा आ जाए तो मजा आ जाए। क्या तुमको 31/3/19 का सब्सिडियरी का पीएल पता है? हाँ वेरी गुड। बोला भैया इधर आओ, हम बोला आ गए। बोला इधर देखो, हमारा देख लिया, बोला 20 है। हाँ तो ले ले 20। 1/4 का बैलेंस तो नहीं था ना अपने पास? नहीं। अच्छा, फिर हम लोग क्या लिखते हैं याद है? करंट ईयर्स प्रॉफिट। और तुमने मेरे को बताया था करंट एज प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और जो मैं बोल रहा हूं अगर समझ में आए तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका सम्मान कीजिएगा। सुनिए ना, जरा ध्यान से समझिए। मैं बोल रहा हूं ये बैलेंस शीट का ईयर एंड कब है? 31/3/19। और इस दिन पीएल कितना है? तो मैं बोल रहा हूं मेरा क्लोजिंग पीएल 20 है। मेरा मुन्ना समझ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं मेरा क्लोजिंग कितना है? 20। और यहीं से ओपनिंग पटक लो कितना है? ये भी 20। तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 0। और यही तो पोस्ट पीरियड होगा, और पोस्ट पीरियड भी मेरा कितना था समय? 0। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पोस्ट पीरियड में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? प्री है। पूरा का पूरा क्या है? प्री है। घबराइए नहीं, लिखते जाइए। अभी टोटल मारिए, टोटल टोटल 20/0/0 20/0/0। अभी सुनो ना, यहां पर होल्डिंग एमआई बनाएंगे। होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट था? 80%। तो माइनॉरिटी का है 20%। तो ये आएगा, शेयर करोगे 16/4। नील का 80%, नील नील, नील का 80%, नील नील। मैंने लिख दिया। अच्छा कौन सा कहां जाता है फिगर लिखो। ये सीओसी, ये एमआई, ये सीपीएल, ये एमआई। और एक बता देता हूं, वैसे जीरो ही है, ये जाता है सीजीआर और ये जाता है एमआई में। जो फिगर जीरो है उसका तो कुछ करना नहीं है अभी। हाँ वो माइनॉरिटी का शेयर है ना, मैंने तो लिखा ही है माइनॉरिटी का शेयर 20% है टोटल का। तो माइनॉरिटी का सब कहां लेके जाओगे? माइनॉरिटी में। होल्डिंग का जो प्री प्रॉफिट्स है वो सीओसी में जाता है, और जो पोस्ट प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, पीएल एंड जीआर। दिखाई देगा धीरे धीरे, मैं बोला हूं तो धीरे धीरे। हड़बड़ी करेगा तो मैं ये चैप्टर नहीं समझा पाऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब बनाते हैं बाकी वर्किंग नोट जिसमें बनाने आप चैंपियन है। दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2।
ये क्या बनाते थे अपने लोग? हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। याद है? 1 2 3 4 5 6, ये देखा है बोला मजनू मजनू। इसके बाद आता है माइनॉरिटी, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। सर मिनॉरिटी, अरे माइनॉरिटी बोले हैं। ये लड़का लोग को तो जहां पर लड़की का नाम देखा वहीं एक्साइटेड हो जाता है। देख रहा, हंसी देख, हंसी देख उधर, देख। 1 2 3 4 5, माइनॉरिटी के बाद कौन है? एक और बनाया था, मुझको याद नहीं आ रहा है। क्या था, क्या था? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें कॉलम बनवाया था, पीएल, जीआर और टोटल। ये आपको पता है क्या? आप एक वर्किंग नोट से चालू किए थे और आज 4 पे आ गए हैं। तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आप सबके लिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो मैंने कंसोलिडेशन का सीन भी बोला है। हाँ हाँ, नहीं मेरा एग्जांपल ये समय आप समझ के रखें। ये मेरा मेरा बोलने का मतलब है बहुत सारा बात करना है मेरे को। ठीक है यहाँ तक? अच्छा सुनो ना, ये सुनो सुनो, इधर आओ। तुम लोग अब हेल्प करो मेरे को, इधर आओ। सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा जल्दी बता। 70 सीओसी, आजा आजा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड कितना? 70,000 था। 70 था ना? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 70। आप लोगों का पीडीएफ है, उसको देखते रहिएगा। कैसे समझाएगा मेरे को? भैया ठीक है, भैया ठीक है, आगे बताइए भैया। सुना सुना, फिक्स एसेट और करंट एसेट तो सीबीएस में चला जाएगा। मेरा कैपिटल सीबीएस बैलेंस शीट में, हाँ उसका कैपिटल थोड़ा सा सीओसी, थोड़ा सा एमआई। तो आजा मुन्ना, माइनस शेयर इन कैपिटल। 70,000 में ए होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट है? 80%। यानी वैल्यू कितना होगा? 56,000। ये बोला हाँ। और माइनॉरिटी का शेयर, शेयर इन कैपिटल 70,000 का कितना परसेंट? 20%। 14,000। किसी को डाउट? ये तुम लोग ही बोला सीसीएमआई, मैंने डाल दिया सीओसीएमआई, सीओसीएमआई। यहां तक हुआ सीओसीएमआई? यहां तक हुआ सीओसीएमआई? सबका हुआ ना सीओसीएमआई? सुनो ना सुनो ना, अब इधर आ जाओ। सीओसीएमआई तो हो गया। अभी सुनो ना, ये वाला मेरा पीएल कहाँ जाएगा? सीपीएल। चल डाल डाल डाल, खत्म कर इसको। 30,000 मेरा पीएल सीपीएल। तो यहां पर आके लिखेंगे बैलेंस, हाँ बैलेंस विथ एच लिमिटेड, या बैलेंस इन एच लिमिटेड भी लिख सकते हो। कितना था फिगर? 30। जीआर तो कुछ नहीं था, तो टोटल में कितना लिखोगे? 30। समझ रहा है ना? हड़बड़ी नहीं करना, साथ साथ चलते रहना, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। डन। सुनो ना, मेरा पीएल सीपीएल और उसका पीएल 20, प्रॉफिट एनालिसिस। अभी ये चेंज कर दिया जगह। ये 20 कहां उठा के लेके गया था तुम लोग? प्रॉफिट एनालिसिस। तो अपना नजर प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर डालो। और ये वर्किंग बन भी गया, और ये सारा फिगर है। तो अब मेरा काम है इन फिगर का पोस्टिंग करना। जो नील है मैं उसको छोड़ दिया, ये छोड़ दो। ये 16,000 कहां जाएगा बोला था मैंने? सीओसी। ये क्या है? शेयर है, शेयर इन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? प्री की पोस्ट? देखना भाई प्री है, तो चलो सीओसी में जाओ और लिखो माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 16,000। समझ रहे हैं ना? और ये 4,000 किसका है? माइनॉरिटी का। किंतु कौन सा पीरियड का प्रॉफिट है? प्री का ही है।
तो इसको छोड़िए और जाइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 4000 है, और वहां जाके लिखिए शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 4000 है। ये तो समझ रहा है। और देखो कोई भी चीज में प्रॉफिट नहीं है, सब नील 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 है, नील नील नील, छोड़ दिया मैंने। अब इधर आके नेट करो, अभी नेट करो, बोलो कितना आ रहा है। 2000 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने से क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। कोई बताएगा बैलेंस शीट में इसको कौन से हेड में दिखाऊंगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इधर आइए, टोटल 18,000, ये क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में दिखाएंगे शेयर होल्डर्स फंड्स के ठीक बाद में। समझ रहा है ना मुन्ना? अच्छा इधर आ जाओ, ए इधर आ जाओ, टोटल करते हैं। टोटल का टोटल कितना है? 30। अच्छा बाकी कॉलम का भी टोटल कर देते हैं, किंतु हम लोग जो सीबीएस बनाएंगे उसमें कौन सा टोटल लेना है? टोटल का टोटल 30, वो कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। क्या आपको मेरा बात थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31/3/19। अच्छा एक बात बताऊं बैलेंस शीट बनाने से पहले, अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? सोच रहा हूं अभी बता दें। थोड़ा देर पहले तक, थोड़ा देर पहले, प्रॉफिट एनालिसिस सिखाने के पहले, सारे 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 फोकस स्क्रीन पे आओ। ये 20,000 के लिए हम लोग क्या बोले थे, रूल याद है? सीओसीएमआई। अच्छा 20,000 का सीओसी का शेयर था 70%, सॉरी 80%, कितना होता है? 16,000, और 20% 4,000 एमआई में जाना चाहिए। सुना, वही हुआ है। मैं बीच में अड़ंगा लगा दिया डिजाइन उजाइन बना के, किंतु सही में अगर तुम देख लिया है, देखो ना, शेयरिंग नाम चेंज कर दिया, पीएल नहीं बोल रहा हूं अभी, क्या नाम कर दिया? प्री एक्विजिशन। देख वही 16 गया है, 16 जो तो नॉर्मली डालता। और यहां पर देख, शेयर इन प्री एक्विजिशन कितना गया है? 4,000। जब मैं ये नया वर्किंग नोट नहीं बना तब भी तो इतना ही जा रहा था, उतना ही जाएगा। बस तुम वो सब मत करना, तुम अब वर्किंग नोट बनाएगा प्रॉफिट एनालिसिस का। तू मेरा बात समझ रहा है ना मुन्ना? आजा आजा जल्दी कर, इसका सेकंड पार्ट बाकी है, फिर वो करेंगे तभी तो होगा बात। ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नंबर 1, शेयर होल्डर फंड। ये ये ए में क्या आता है बोलना? शेयर कैपिटल। यहां किसका कैपिटल लिखते हो? होल्डिंग। तो होल्डिंग का कैपिटल आइए कितना है? 120। आजा आजा आजा, हो जाता है। नॉस्टैल्जिया है ना वो चैप्टर तुम्हारे लिए अभी। आ जाओ, शेयर कैपिटल 120। अच्छा अगला हेडिंग कौन सा आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सुना, इस बार तो एक से ज्यादा आइटम है। प्रैक्टिकली तो देख नोट्स अकाउंट बनना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, मैं यहीं पर लपेट दूंगा सारा बात। समझ रहे हैं ना? तो एक था कैपिटल रिजर्व, जो आपने निकाला था वर्किंग नोट नंबर 2 में, शायद चेक कर, 2 था ना? 2 था ना? 2 था ना? अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना था? 2,000। और दूसरा है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये कितना है? 30। एग्जाम में कभी ऐसा प्रेजेंटेशन मत करना, नहीं तो काट के भरता कर देगा। समझ गया? जीरो देगा, जीरो। फिर मत बोलना सर ने ऐसा सिखाया था। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहां पर शॉर्टकट मार रहा हूं। जब प्रॉपर सम करेंगे तो इसके लिए क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक हेड आता है, जल्दी बताओ। ये फोन कंपनी का भी एक नाम है, एम आई। हाँ फोन कंपनी का भी नाम है ना एक तो, एम आई। और ऐसे पुराना हिंदी पिक्चर देखा होगा ना, तो ये एम आई समझ में आएगा। एम आई, अल्लाह के नाम पे दे दे एम आई। एम आई, एम आई दे एम आई। ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सा वर्किंग नोट नंबर? 3। वैल्यू बोलो, वैल्यू 18,000। अच्छा मैं यहाँ वर्किंग नोट लिखा नहीं, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस किस में था?
4, 3 में 2 बना दिया क्या? और तुम ठीक से एक बात सोचेगा ना, सुनना, तो जितना भी वर्किंग नोट वगैरह तुम बनाया उसका सबका इफेक्ट यहां पर आके खत्म हो गया, यही सब हो जाता है, यहीं पर खत्म हो जाएगा। एनीवेज, अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, बैलेंस शीट में जाके चेक करो कोई नॉन करंट लाइबिलिटी था क्या? नहीं भैया, सिर्फ क्रेडिटर बचा है 50 एंड 30, और क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, और ये था तो आपने बोला 50 एंड 30 दोनों को जोड़ के लिखने का 80। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके भैया, लाइबिलिटी डिसाइड हो गया है, तो अब मैं क्या करूं? अब आप टोटल कर लेंगे, टोटल कीजिए, टोटल। ए, अपना अपना टोटल करो। एक बच्चा 250 बोल रहा है, उसका सुनना मत, तुम लोग अपना टोटल करके चेक करो 250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, कहीं वो तुमको फंसा ना रहा हो, लिखने के बाद फिर काट दे, फिर मुश्किल हो जाएगा। भरोसा तो मत करो, इतना तो मैं पहले से बता रहा हूं। ए, डन। हाँ, अब एसेट साइड में आ गया। एसेट में तुम बोला पहले नॉन करेंट एसेट, उसमें एक हेड बनाने बोला तुमने पीपीएन ईटा, बोले तो इनटेंजिबल एसेट। इसमें सबसे पहले बोला पीपीई, इसमें आएगा मुन्ना बैलेंस शीट देखें, फिक्स एसेट का 1,80,000। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोला, पर मेरे को लगता है यहां तक बात तो समझ आ ही जाएगा, और नहीं आया तो पूछ लो। अगर मैं यहां पर थोड़ा तेज बोल भी दूं, लिख भी दूं, हो सकता है लिखने में तुमको टाइम लग जाए, पर समझ में आ जाना चाहिए यहां तक अभी बात। सारा बच्चा यहां तक पहुंच गया? अच्छा, इसके बाद कोई इंटेंजिबल एसेट है इस बार? ना 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 भैया, नहीं है। तो बस एक ही आइटम बचा है, दैट इज करंट एसेट 30 एंड 40। ए, करंट एसेट 30 एंड 40। ए, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, शायद मेरा पगला हो गया। नंबर 2, करंट एसेट कितना है? 30 और 40, कितना हो गया रे? 70। दोनों को मिला के कितना हो गया? 250। ये तो होना ही था, इसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत था। तो मेरा बात समझ रहा है ना? ये सम था जिस दिन बैलेंस शीट डेट है, उसी दिन डेट ऑफ एक्विजिशन भी था। अब इसी कंपनी का अगले साल कैसे बनेगा सीबीएस, वो समझना है। सीबीएस समझा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब मान ले तुमको हम अगले साल का बैलेंस शीट दे दिए, ये देखो अगले साल का बैलेंस शीट। अगले साल का बैलेंस शीट कब का दिए? 31/3/20 का। शेयर कब परचेज हुआ है? ए, शेयर परचेज लास्ट ईयर हुआ था 31/3/19। हाँ, मेरा बात समझ रहा है ना? मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, पूछूं? जो डेट ऑफ एक्विजिशन था ना, उस दिन हमारे पीएल में कितना बैलेंस था? 20,000। हमारा समझ रहे ना, मैं सब्सिडरी का बात कर रहा हूं। अच्छा, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग, मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस है? क्या दिमाग में रखोगे ये बात? अच्छा, अब मेरे को बताओ, अब मैं बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा तो कौन सा आइटम कहां दिखाऊंगा? मेरे को बताओ, फिक्स एसेट कहां दिखाएगा? सीबीएस। करंट एसेट सीबीएस। क्रेडिटर मेरा कैपिटल सीबीएस। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। सुना, ये जो इन्वेस्टमेंट 70 सीओसी में जाएगा। अच्छा, मजा का बात देखना, लास्ट ईयर भी इन्वेस्टमेंट तो 70 था, और इस ईयर भी 70 है। एक बच्चा हंस रहा है, मतलब पागल आदमी, ऑब्वियसली 70 होगा। अब अगर पिछले साल खरीदे थे 70 में, तुमसे हम अगर पिछले साल पूछें एक कितने में खरीदा था, तो मिलेगा 70। और अगले साल आके फिर से पूछें एक कितने में खरीदा था, तो 70 ना बोलेंगे भैया। मतलब क्या पागलपंती कर रहे हो? इतना तो कॉमन सेंस किसी के पास भी है। हाँ, मगर तुम देख रहा है, ये जो फिक्स्ड एसेट है, किंतु करंट एसेट, ये सब चेंज हो गया। मतलब ऑब्वियस सा बात है, वो तो चेंज होगा ही। मतलब यार, लगता है आपको अकाउंट्स आता ही नहीं है कुछ भी, क्या सब बोल रहे हो। ठीक है, छोड़ो। अभी ये बताओ मेरे को, ये उसका कैपिटल 70 था, है? कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा? थोड़ा सा सीओसी,
थोड़ा सा एम आई, जैसे ना, मेरा पीएल सीपीएल और उसका पीएल प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा सुना, एक बात पूछूं, ये जो 32,000 बैलेंस है इसका, ये कौन से तारीख को है? 31/3 का? डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं है रे, ईयर के एंड का है। नहीं समझा? मतलब मैं क्या विजुअलाइज कराना चाहता हूं उसको विजुअलाइज कर। मान लो ये बोल रहा हूं, ईयर का एंडिंग आपने बोला अभी कब है? 31/3/20 है, तो ईयर का बिगिनिंग कब होगा? 1/4/20 कैसे हो सकता है? 19। समझा? और टेक्निकली देखा जाए, चाहे 1/4 बोल चाहे 31/3, ये बात एक ही है। मतलब यही कहीं ना कहीं हमारा दुआ है, दुआ डेट ऑफ एक्विजिशन। इस दिन हमारा पीएल कितना था देख के बताओ। हाँ, वो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। और सुना, ईयर के एंड का पीएल कितना है? तो समझ रहा है ना? अगर ये मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, इसके पहले का सारा प्रॉफिट प्री, किंतु इसके बाद का सारा प्रॉफिट पोस्ट। तो ना, ये प्रॉफिट 20 ओपनिंग बैलेंस सारा का सारा प्री में। अच्छा, स्टार्टिंग में 20 है, एंड में 32, ड्यूरिंग द कितना कमाया? 12, और ये सारा का सारा पोस्ट है। मानते हो? ड्राइंग बनाओ जल्दी से, फिर मानना। जल्दी बनाओ, फिर जल्दी वर्किंग नोट करके खत्म करें। ए होला रे होला, जल्दी बोला। हो गया? चलो, अब अगले साल का कहानी शुरू करें। हम तो वर्किंग नोट मेथड करते हैं, और तुम जानता है मैं पहले क्या बनाऊंगा? एनी गेसेस? प्रॉफिट एनालिसिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फाड़ दिया भाई साहब, फाड़ दिया। आंख लगा दिया, आंख लगा दिया, आंख लगा दिया। प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस। और इसमें कुछ कॉलम्स बनाते थे हम लोग। एक तो होता था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और एक आता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। समझ रहे हैं ना? मैं यहां पर लिख रहा हूं बिफोर शेयर एक्वायर कब हुआ था? 31/3/19। और यहां लिखूंगा आफ्टर 31/3/19। अब गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं सब डेट देख के? भैया होके कर भी क्या लेंगे, करना तो पड़ेगा। वो तो है, वो तो है। भैया क्या ये चैप्टर में एग्जाम में छोड़ के जा सकता हूं? नहीं, 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 एकदम मत छोड़ के जाना, क्योंकि एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन 100% लिखा है। तुम लास्ट 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही। हम्म इसलिए एग्जाम भी छूट जाएगा, इसको छोड़ के जाए एग्जाम भी छूट जाएगा। यहां तक हुआ? ओए जल्दी बोल। हाँ भैया हो गया, आगे बताओ। तो भाई साहब सुनो ना, हम लोग का चालू करने का तरीका तुमको याद है? बैलेंस, ए बैलेंस एज पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें पीएल बिगिनिंग 1/4/19 का चाहिए। एज पर का लिखता है, इन लिखो ना, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ए बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस। ए हुआ हुआ। पीएल का सुना, 1/4/19 का बैलेंस कितना था? 20,000। और वो पूरा का पूरा प्री में जाएगा। और फिर तुम लोग निकालेगा करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट देखा? याद है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? और तुमने बोला था उसका पीएल का क्लोजिंग है 32 और ओपनिंग कितना है? 20। और तुम बोला था सारा का सारा पोस्ट पीरियड में कमाया है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का कमाई है। हाँ, तो 32 पोस्ट में जाएगा, जीआर में नहीं, पीएल में। पीएल था तो सुना रे 20, और ये कितना आ गया? 12 है, 32 कहां से आ गया? वही हम सोच रहे हैं। हाँ, वो वन बेली डांसिंग कर रहा था, वो 3 जैसा लग रहा था। वो वन ही था, वो बेली डांसिंग कर रहा था, कमर मचका मचका के नाच रहा था। तुम समझ रहे हैं ना बात बच्चा? अब एक चीज तुम थोड़ा ध्यान से समझ,
20 प्लस 12 कितना होता है? 32। और मेरे का पीएल का क्लोजिंग भी है कितना? 32। बांट दिया मैंने। हाँ, इसको फिर ठीक बोला आपने, एकदम सही बोल रहे थे कि भाई इसको होल्डिंग और माइनॉरिटी में तोड़ना है। होल्डिंग का शेयर 80, माइनॉरिटी का 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये होगा 9600, ये होगा 2400, ये होगा नील, ये होगा नील। देखो तो ये सब फिगर आ रहा है क्या? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मैं ऐसे ही मेंटल कैलकुलेशन किया, गलत होगा तो ठीक करवा लो। ये तक ठीक है? सुनो, ये 16 कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, तुम लोग बताएगा। 16,000 सीओसी, 4,000 एमआई, 9600 सीपीएल, 2400 एमआई। अच्छा, दो डैश है पर ऐसे ही लिख देता हूँ, एक सीजीआर में और एक एमआई में। नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा वहां जाके, पर पता तो होना चाहिए कहाँ गिरेगा जाके। हिरोशिमा में फेंकना है कि नागासाकी में है बम, तो पता होना चाहिए। हाँ, समझ गया ना? हे वर्किंग नोट टू, चलो अब चालू हो जाओ। एक आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। 1 2 3 4 5 6, बस 6 लाइन का जगह काफी होता है इसमें। और फिर हमारा आप लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें तो 5 लाइन का जगह चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 4 5। और फिर आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 4, इसको आप भली बात जाते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसमें हमने आपसे कॉलम बनवाया था, एक पीएल का और एक जीआर का और एक टोटल। भैया जिया, जिया नहीं, जीआर, 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 जनरल रिजर्व। क्या सही है? एक काम करेगा, 5 मिनट के लिए स्वाहा कर दे उसको, फिर जब भी जरूरत पड़े ऑन कर लेना। यहां तक सारे बच्चे पहुंचे? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगे और समय चाहिए तो पॉज करके जल्दी फॉर्मेट बनाओ। यहां तो सबका हो गया, चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ चलना, आगे जाने का कोशिश मत करना, गिर जाओगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। ये हटाओ कलरफुल चीज को। ये देखो मैं क्या क्या पकड़ रहा हूं। पहले लिया इन्वेस्टमेंट 70, कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट 70,000 कहां जाएगा? हाँ, हमको रिप्लाई तुमसे ही चाहिए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। जाओ सीओसी में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का शेयर खरीदा था कितने का? 70,000 का। जो शब्द मैं लिख रहा हूं प्लीज वही शब्द लिखने का प्रयास करें, अपने मर्जी से कुछ कांड ना करें, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा फिर। ये हो गया यहां तक? पक्का? सुनो ना, इधर आओ, कहां गया तेरे की? हाँ, मैं इधर था, सॉरी, बैलेंस शीट ऊपर है, मैं खोज रहा हूँ नीचे। अच्छा, इसके बाद सुनो ना, सुनो ना, मेरा कैपिटल तो सीबीएस में जाएगा, उसका कैपिटल 70, सीओसी एम आई। चलो सीओसी एम आई, चलो 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 चलो, सीओसी एम आई माइनस शेयर इन कैपिटल। सीओसी में चाहिए, उसका कैपिटल कितना था? 70। 70 में होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट है? 80%। अमाउंट बोलो 56। किंतु बाकी 20% किसका है? तो एम आई में जाओ, एम आई दे दे भाई, शेयर इन कैपिटल 70,000 का, एम आई का तुमने बोला था 20% शेयर है, 14,000। कैसा लगा? बढ़िया लगा? यहाँ कोई तकलीफ, डाउट? कोई तकलीफ डाउट नहीं है? अच्छा भैया, फिर आगे बताइए। शेयर इन कैपिटल के बाद कौन है? चलो एक बार देख लिया जाए, इधर आओ। सुनो सुनो ना, मेरा पीएल 45, सीपीएल जाओ, भागो 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 सीपीएल में, जाओ जाओ जाओ। बैलेंस इन एच लिमिटेड, सीपीएल में कितना था उसका अमाउंट? 45। जीआर का तो कुछ था ही नहीं, तो टोटल में भी 45। 45 45 45 45 45। क्या पब्लिक समझे? भैया आगे बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, अगर आप रेडी हो तो बताइए।
भैया रेडी है भैया, आगे बताइए। हम्म। तो आगे यहां पर चला जाए, अगला आइटम। सुनो इधर देख, इधर 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 है। ये 32 क्या है? उसका पीएल। उसका पीएल तो प्रॉफिट एनालिसिस में जाता है। तो अब मेरा नजर कूद के चला जाएगा प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर। तो मेरा बात समझ रहा है? तो देख मैं अपना प्रॉफिट एनालिसिस के पास आ गया। प्रॉफिट एनालिसिस तो कंप्लीट हो ही गया था। बस अब यहां से ये जो फिगर्स है ना, चारों फिगर, इसको जगह की जगह ठिकाने लगाना है। समझ रहे हैं ना? और पहला फिगर में ये वाला लिया, इधर देख कितना, 16। ये है क्या, जल्दी बताओ। शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जाओ सीओसी में जाओ और वहां जाके लिखो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये तो समझ रहे हैं ना मुन्ना? शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और ये था 16,000 सीओसी का। और ठीक उसके नीचे देख 4,000, ये किसका शेयर है? एमआई का है। तो एमआई में डालना जाके, ए एमआई शेयर इन प्री एक्विजिशन 4,000। यहां तक ठीक है, चल रहा है मजे में? भैया फिर क्या करेंगे? बोला आगे जाइए, ये दो हो गया, अब दो और है। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। हाँ, ये होल्डिंग का शेयर है सीपीएल में। होल्डिंग का पीएल, सीपीएल। होल्डिंग का कुछ भी प्रॉफिट आए कहां जाके डाल देना, सीपीएल में। दिमाग ही नहीं लगाना है, होल्डिंग का शेयर है पीएल। आ जाओ, इधर लिखेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना था, 9,000। सीपीएल में तो पीएल के कॉलम में डालना, जीआर में तो कुछ है नहीं, तो टोटल भी 9,600 है। क्या कुछ समझा? श्योर? बट इट्स ओके। अरे फाइन टिल हियर। ओके सुनो इधर आओ, खत्म नहीं हुआ है, एक और है बंदर, एक और है। 2,400 क्या है? ये शेयर इन पोस्ट है, तो किसका है? माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी में जाके डाल दे। हाँ, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना था फिगर फिगर फिगर? 2,400। लिखा यहां तक? यहां तक कोई तकल्लुफ नहीं? सब कुछ ले लिया यहां से। अब एक काम करो, एक एक करके नेट करते हैं। पहला वाला करो, कितना आ रहा है? 2,000 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब गुडविल की कैपिटल रिजर्व। अच्छा बस इतना बताओ, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कौन से हेड में दिखाओगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब माइनॉरिटी का टोटल करो, जल्दी बताओ। 20,400। ये कहां जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हेड है शेयर होल्डर फंड के ठीक नीचे। ये आप समझ रहे हो ना? अच्छा, आगे और कौन है? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल का टोटल बोल रहा है ना, 54,600। वैसे सीपीएल का टोटल भी 54,600 है और जीआर का टोटल नील है। तो हमको तो टोटल पोस्टिंग करना है ना, कौन से हेड में लेके जाओगे? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस को रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एकदम सही चल रहा है, एकदम बढ़िया से। चलो कंसोलिडेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, किंतु 31,319 नहीं। हाँ 20 ना रे, ना 2020 तो आजकल क्रिकेट भी होने लग गया। हम्म। बोला क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम बैलेंस शीट खेलते हैं। 2020। हाँ भाई, जिसको जिसका पैसा मिलेगा वो वही खेल खेलेगा जिंदगी में। मतलब बात पैसे की कोनी। हाँ बट बात तो पैसा की है। ये जो मैंने अभी बोला ये सबको समझ में नहीं आएगा, किंतु अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप मारवाड़ी हैं या आपका कोई दोस्त है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में सुन ही लिया होगा। ए हो गया? अच्छा मुन्ना सुना, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना रहा हूँ। नंबर 1 आता है इक्विटी एंड
लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, मगर किसका कैपिटल? होल्डिंग का। मुन्ना बैलेंस शीट में आके देख, होल्डिंग का, इधर देख, होल्डिंग का कैपिटल कितना था? 1,20,000, ये दिख रहा है ना? सो आई एम ऑल्सो राइटिंग देयर 1,20,000. Do you understand? Now the next heading will be reserves and surplus. Now I have more than one item. One is capital reserve and one is consolidated reserves and surplus. Practically we have to make a notes to accounts, but for saving time, I'm writing it here only. When we do a proper question, that time we'll make proper notes to accounts. So here, please allow me to write capital reserve. This figure was as per which working note number? Working note 2. And what was the value? 2000. And then don't delay, immediately write consolidated reserves and surplus. It is as per working note number 4 and the figure being 54,600. So in totality it will be 56,600. मतलब भैया इतना इंग्लिश बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? आता है क्या? ठीक है, देख सही मायने में एग्जाम तो तुमको इंग्लिश में लिखना है, तो क्या ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करते रहने से ना वो लैंग्वेज समझने में आसानी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। पर ठीक है, जो बोल रहा था मैं समझ में आ रहा था ना तुमको? एकदम हिब्रू नहीं लगा ना? अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद दूसरा आएगा MI, वर्किंग नोट नंबर 3। टोटल बता, 20,400। ये हो गया 20,400। अच्छा 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अब अपने पास हाँ बैलेंस शीट एक बार कर ले, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी हो तो ना भैया, क्रेडिटर ही है 65 एंड 38। तो आजा मुन्ना, करंट लाइबिलिटी ए ट्रेड पेबल कितना कितना था रे, मैं भूल गया। 65,000 एंड 38,000, 90 नहीं 1,03,000। लाइबिलिटी साइड में तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ है क्या और लाइबिलिटी साइड में? तो एक बार टोटल वोटल चेक कर लेना, कितना? 3 लाख, बस 3 लाख। इतना बैलेंस शीट बनवाया, लास्ट में लिखा 3 लाख बस। किंतु भैया अभी एसेट साइड बाकी है। हाँ तो मैं कब बोला हो गया, मेरा मेरा भी बाकी है। तुम लोग सब 3 लाख तक पहुंचा, तो नंबर 1 तुम नॉन करंट एसेट तो लिख ही दिया होगा, और उसमें भी PPE एंड इनटेंजिबल एसेट लिखा ही होगा, और उसमें भी फिर नंबर 1 PP तो लिख के बैठ ही गया होगा तुम, और उसमें ब्रैकेट खोल ही दिया होगा। फिर बैलेंस शीट में जाके फिक्स एसेट का फिगर उठा ही लिया होगा 120 और 90, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं। 120 प्लस 90 टोटल 2,10,000 है। ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा तुमको, ये तो तुम खुद ही लिख लिया होगा। इतना दूर तो तुम खुद ही लिख लिया होगा, क्या नहीं लिखा है? बोले भाई लिख तो रहे हैं, और टाइम दीजिए, पहुंच जाएंगे यहां तक। ठीक है, ले लो टाइम। अच्छा कोई इंटेंजिबल एसेट था क्या? कैपिटल रिजर्व आया था, इंटेंजिबल तो नहीं था। ठीक है, अब अपने पास अगर बैलेंस शीट देखें तो एक ही आइटम बचा है बस, लास्ट आइटम कौन सा? करंट एसेट। कितना कितना है? 40-50 40-50 40-50, 40-50 का बात है, 19-20 नहीं है, 40-50 है। ये तुम समझ रहे हैं ना? 19-20 का बात नहीं है, 40-50 का बात है। तो 40 एंड 50 मिला के कितना? 90। अगर सब कुछ हो गया तो एक बार टोटल चेक कर लो, टैली हो रहा है क्या? होना ही है, मुना होना ही है। तो देखिए कंसोलिडेशन करना कोई आफत का बात नहीं है, लोग बेकार में डरते हैं। तुम सोच के देख कितना बैलेंस शीट बना लिया, इतना बैलेंस शीट तो बचपन में भी नहीं बनाया वो कभी। मतलब बैलेंस शीट वाला चैप्टर में भी इतना बैलेंस शीट नहीं बनाया होगा जितना एक दिन में बनवा दिए। तो इतना तो है कि आज कम से कम फॉर्मेट से डर नहीं करेंगे, क्या होगा बैलेंस शीट का कि भैया फॉर्मेट तो फाड़ देंगे, उसमें क्या है। किंतु सुनो, मेरा बात खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेरा बात सुनो, मैं एक तो चीज दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक ही सम में 2 साल का क्यों बनवाया, एग्जाम में कभी एक साथ 2 साल का नहीं आएगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समझे। क्या भैया क्या समझाना है? सुनिए, जब मैं पहला साल का बैलेंस शीट बोल रहा हूं, वर्किंग नोट किया था, एक मजेदार बात देख, मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व कितना आया था, और मजा का बात देख,
एक साल बाद का भी क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब बना रहा हूं इसमें फिर से अगले साल भी बोलेगा ना तो 2000 ही आएगा। भैया क्यों? अरे तुमसे क्या पूछ रहा है हिंदी में? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब है जिस दिन तुम शेयर खरीदा था उस दिन फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था। तो तुम जिस दिन खरीदा उस दिन पूछे कितना में खरीदा, तुम बोला 70 में। कितना रुपया का नेट एसेट मिला? 72। तो 2000 का फायदा था। अब एक साल बाद भी तुमसे अगर पूछे कितने में खरीदा था तो 70 बोलेगा। कितना का नेट एसेट मिला था? 72। तो आज भी तो 2000 का ही फायदा दिखाई देगा। तुम 5 साल बाद भी बोलेगा तो 2000। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हर साल सेम रहेगा वैल्यू वाइज, कभी चेंज नहीं होगा। मेरा बात समझा? दूसरा पॉइंट, बस यही पॉइंट दिखा कि बस मैं खत्म करूंगा आज का बात। और सबसे बढ़िया पॉइंट है, ये सब क्यों कर रहा हूं क्योंकि आगे लगेगा कॉन्सेप्चुअली। पिछले साल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था? 18। इसमें फिगर देख कौन कौन सा है? 14 एंड 4। अच्छा, एक साल बाद मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20,400। फिगर ठीक से देखो, 14 तो है ही, 4 भी है, बस एक्स्ट्रा क्या है? पोस्ट एक्विजिशन। और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तुम्हारा कितना था? इधर देख, 12,000। 12,000 में बस अपना शेयर ही तो लिया है, वो अपना माइनॉरिटी वाला। तो समझ रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर तुम मेरे को बोलता है कि पिछले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इस साल में क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा, शॉर्टकट तरीका बोल रहा हूं, पिछले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो था ले ले, प्लस ये 12,000 क्या था पता है इस साल जो तुमने कमाया है। इधर देख, इधर देख, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 20। इस साल का कितना है? 32। तो इस साल नेट में कितना कमाया? 12,000। उसमें से बस माइनॉरिटी का शेयर 20%, 24 रुपया दे, इस साल का माइनॉरिटी आ गया। मतलब मुझे अगर अगले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है तो अब मैं 20,400 का फिगर लूंगा और उसमें अगले साल का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जोड़ दूंगा। मैं बोला ये कितना यहां पर 90,000 दिखाई दे रहा है नेट एसेट पिछले साल का, उसमें माइनॉरिटी का शेयर कितना था? 20%। तो 90,000 का 20% कितना है? 18,000 है। मैं बोल रहा हूं इसके अगले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिफरेंस कहां है? कैपिटल में नहीं है, पीएल में आ गया। तो सीधा बात है ना, इस साल 12,000 रुपए मैंने ज्यादा कमाया है। मैं बोल रहा हूं पिछले साल का जितना माइनॉरिटी था उतना ही रहेगा, बस ये जो 12,000 इस साल का प्रॉफिट है उसमें माइनॉरिटी का शेयर उसको दे दे। माइनॉरिटी का शेयर कितना परसेंट है? 20% है। तो 12,000 का 20%, 2,400 जोड़ दिया, 20,400। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लिया अगले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता करना है, मैं शॉर्टकट बोलूं, 20,400 इस साल वाला ले ले, अगले साल का प्रॉफिट निकाल ले, उसमें 20% शेयर जोड़ के दे दे, वो माइनॉरिटी निकल जाएगा। शॉर्टकट समझ रहा है? ये आज काम नहीं आएगा, किंतु आने वाले दिनों में ऐसा सा क्वेश्चन आएगा जहां ये शॉर्टकट काम आ सकता है। आज दिखवा दिया, आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा, बस करना है, फिर मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगा। ठीक है ना? तो इनको करते हैं, आज इतना ही रखते हैं इसको। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले आज मैंने जितना एग्जांपल करा दिया है उसके पूरे को आप क्या कीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? और एक छोटा सा काम दे के जा रहा हूं, एक छोटा सा काम दे के जा रहा हूं, ऐसे खाली हाथ छोटे बच्चों को भेजना अच्छा नहीं हमारे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला जो सेकंड पार्ट नहीं किया था अभी, वही है। मतलब देखो ना, 19 का बैलेंस शीट बनाना है, किंतु शेयर ईयर के बिगिनिंग में खरीदा था और उस दिन का पीएल का बैलेंस भी दे दिया। तो ये आप खुद से ट्राई करके आना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, और मेरे से आंसर भी मत मांगना, मैं आंसर भी नहीं बता पाऊंगा। मेरा बात समझा? मैं चालू करूंगा 7 से। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।